Good evening. Welcome to another episode of the Daily Crypto Show, your number one source for all the latest developments in the Web3 space in a fun, light-hearted manner. तो शुरुआत करते हैं आज की पहली न्यूज आइटम के साथ, विच इज नॉट अनदर स्कैम. आई नो पिछले दो एपिसोड से काफी सारे स्कैम सामने आ रहे थे. पहले रॉनिन नेटवर्क का हैक जिसमें $650 मिलियन का झटका लगा क्रिप्टो इंडस्ट्री को, एंड कल बोर्ड एप यॉट क्लब का सर्वर हैक हुआ जिसमें कई इन्वेस्टर्स के $200,000 का NFT चोरी हो गया. तो थोड़ा आज पॉजिटिव नोट पे शुरू करते हैं, रादर एक माइलस्टोन के साथ शुरू करते हैं. तो कल 1 अप्रैल को बिटकॉइन ने अपना 19 मिलियंथ कॉइन माइन किया, एंड इसके बाद अब बिटकॉइन की टोटल सर्कुलेशन मार्केट में 19 मिलियन हो गई है. एंड जो भी लोग बिटकॉइन के बारे में जानते हैं, दे नो दैट बिटकॉइन का एल्गोरिथम इस तरीके से डिजाइन है दैट देयर विल ऑलवेज बी 21 मिलियन बिटकॉइन इन सर्कुलेशन. तो 19 मिलियन हो चुके हैं, 2 मिलियन रह गए हैं. तो ये एक ट्रेमेंडस अचीवमेंट है, एंड आई एम श्योर बिटकॉइन हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू ग्रो, एंड इन द कमिंग मंथ्स और प्रॉब्ली ईयर्स we'll see its upward trend keep on going to the moon, baby, and we'll come to talk about it when that happens. All right, let's move on to the next story now. Now, the world's largest investment bank, Goldman Sachs, they have partnered with Galaxy Digital and they plan to offer Bitcoin and Ethereum to their high net worth investors. And इस move के बाद एक चीज clear है that Goldman Sachs they want to position themselves as the leader in this digital assets driven derivatives market, and that's fantastic news. Whenever you see these traditional institutions coming on board, it's always a good sign for the entire industry and for the entire ecosystem. And थोड़ा सा अगर मैं आपको गोल्डमैन सैक्स के बारे में बताऊं तो it has a rich history of 150 years. हाँ, काफी पुराना बैंक है, इसके हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है, एंड इनका पूरा वर्ल्ड फाइनेंस इंडस्ट्री में काफी तगड़ा दखल है. मतलब ये $2.3 ट्रिलियन का लेन देन संभालते हैं. सो गेटिंग सच अ बिग जायंट ऑन बोर्ड विद दिस होल क्रिप्टो इंडस्ट्री, इट इज अ वेरी पॉजिटिव न्यूज, एंड इसी की वजह से आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे आज ही, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे. एंड दुनिया भर से ठोकरे खाने के बाद अब रशिया ने डिसाइड किया है कि वो खुद का एक क्रिप्टो एक्सचेंज बनाएंगे. मतलब उन्होंने कहा बस हो गया यार, मतलब कब तक मैं कितना गिड़गिड़ाऊंगा यार, मतलब कब तक मेरी इस मजबूरी का फायदा उठाया जाएगा. सो आई एम नॉट ट्राइंग टू जस्टिफाई द वॉर हियर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टॉक अबाउट द इमीडिएट फाइनेंशियल क्राइसिस दैट इज टेकिंग प्लेस इन द कंट्री. तो ये मैसेज रशिया के फाइनेंशियल पॉलिसी के स्पोक्सपर्सन ने शेयर किया. उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा एक्सचेंज बना रहे हैं जहां पर नॉट ओनली यू विल बी एबल टू विड्रॉ योर क्रिप्टो एसेट्स, बट यू विल ऑल्सो बी एबल टू ट्रेड एंड डू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. एंड अनदर बुलिश न्यूज, बिटमैक्स के जो फाउंडर हैं उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि इथेरियम माइट टच $10,000 बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, व्हिच इज फैंटास्टिक. एंड इस बात के पीछे उन्होंने एक लॉजिक भी दिया. उन्होंने बताया कि देखो ये जो मर्ज होने जा रहा है इथेरियम का, व्हिच विल ट्रांसफॉर्म इनटू अ प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन, इसके बाद इथेरियम विल रेप्लिकेट लाइक अ फाइनेंशियल बॉन्ड. मतलब it will be as good as a financial bond because for the first time Ethereum will have a chance of staking. एंड जब ये स्टेकिंग का ऑप्शन आ जाएगा तो जितने भी ये बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के प्लेयर्स हैं ये जरूर इसमें एंट्री मारेंगे, बिकॉज ये जो ब्याज का पैसा खाने का शौक इन लोगों को है वो अब इथेरियम उनको प्रोवाइड करेगा. एंड दिस इज ओवरऑल अ वेरी फैंटास्टिक न्यूज. एंड क्रिप्टो के ऊपर 30% टैक्स लगाने के बाद अब इंडिया की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है कि वो एक क्रिप्टो पॉलिसी बनाना चाह रहे हैं जिसमें कि वो वर्ल्ड की बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन सच एज वर्ल्ड बैंक, IMF, अपना इंडिया का सेबी एंड देयर आर सम अदर इंस्टीट्यूशंस, तो वो इनसे बातचीत करने के बाद ये क्रिप्टो पॉलिसी को बनाएंगे. थोड़ा ड्राफ्ट काम हो गया है, ड्राफ्ट पेपर वर्क उन्होंने बना दिया है, वो सबमिट कर दिया है. तो ये काम आप पहले भी कर सकते थे, बट आपने पहले टैक्स लगा दिया एंड अब आप पॉलिसी बना रहे हो. तो ये मुझे थोड़ा समझ नहीं आती है इंडिया में जो चीज़ें होती हैं. इसके बारे में मैंने थोड़ा सा रैंट पहले भी किया था, तो इस वीडियो में नहीं करूँगा. बट निर्मला सीतारमन का जो स्टांस है वो अभी भी क्लियर नहीं है. उन्होंने कहा कि मैं अभी नहीं बता सकती हूँ वेदर क्रिप्टो इज लीगल और इलीगल इन इंडिया, बट हाँ एक चीज़ है कि हम उस पर टैक्स जरूर लगा रहे हैं अभी. तो ये जो अनसर्टनिटी है, दिस इज नॉट गुड फॉर द होल इंडस्ट्री एंड स्पेशली फॉर द इन्वेस्टर्स एंड डे टाइम ट्रेडर्स. सो लेट्स सी हाउ दिस टर्न्स आउट टू बी एंड विल कीप यू पोस्टेड ऑन दैट. एंड वर्ल्ड का लार्जेस्ट मार्केट प्लेस ओपन सी अपना वर्चस्व कायम करते हुए उन्होंने अभी कोलैबोरेट किया है मून पे के साथ, which will make it easier for people to buy NFTs using their debit and credit cards. Now this is another fantastic integration because people will not have to convert their fiat into cryptocurrency in order to buy NFTs. तो ये क्रिप्टो का अडॉप्शन थोड़ा सा और इजी कर देगा, थोड़ा वाइड स्केल कर देगा, एंड नए नए प्लेयर्स आएंगे, अब वो भी NFT का स्पेस एक्सप्लोर करेंगे एंड खरीदेंगे एंड अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाएंगे हमारी तरह. देखी ना आपने. एंड आगे बढ़ते हैं. ट्विच के को-फाउंडर ने अपने NFT प्लेटफॉर्म फ्रैक्टल के लिए $35 मिलियन की सीड फंडिंग उठाई, एंड इस फंडिंग राउंड में काफी बड़े प्लेयर्स ने इन्वेस्ट किया जैसे कि सोलाना लैब्स,
Anderson Horowitz, Coinbase, among others. So ये जो NFT प्लेटफॉर्म है इसमें गेमिंग कंपनीज दे विल बी एबल टू ड्रॉप देयर NFTs, मिंट देयर ओन NFTs, प्लेयर्स विल बी एबल टू ट्रेड एंड सेल देयर NFTs. एंड ये जो प्लेटफॉर्म है ये सोलाना के इकोसिस्टम पे डेवलप हो रहा है. सो इट्स गोना बी फास्ट which we can tell. And I think इस क्वार्टर के एंड तक इसके बारे में थोड़ी अनाउंसमेंट्स होंगी कि when it's going to be launched, and let's see how it turns out to be another gaming NFT platform. Anyway, luxury brand Off-White उन्होंने डिसाइड किया कि they will start accepting Bitcoin, Ethereum, XRP, Binance Coin as their mode of payment for buying any luxury items from their store. And ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है क्योंकि जब भी क्रिप्टो का यूज केस बढ़ता है, जब भी कोई ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन इसको एक्सेप्ट करने लगती है एज अ मोड ऑफ पेमेंट, तो इससे थोड़ा सा जो और लोग हैं, जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, उनका इस टेक्नोलॉजी में, उनका इस फाइनेंशियल सिस्टम में ट्रस्ट बढ़ता है एंड दे ऑल्सो गेट ऑन बोर्ड. एंड इससे हम जैसे इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा होता है बिकॉज प्राइस ऑफ दीज थिंग्स गो अप एंड वी मेक रिटर्न्स एंड देन वी पार्टी. That's what we do. And आज की आखिरी न्यूज, इंडोनेशिया ने डिसाइड किया है कि they will tax 0.1% capital gains on crypto investment. एंड इंडिया को थोड़ा सा इनसे सीखना चाहिए. मतलब 0.1% कर रहे हैं, 1% भी नहीं, और आप 30 कर रहे हैं. As defined by the Trade Ministry, they consider cryptocurrency to be a commodity and not a currency. So इसीलिए इन्होंने इसके ऊपर इस तरीके से टैक्स इम्प्लीकेशंस लगाए हैं. एंड जहां तक क्रिप्टो की ट्रांजैक्शंस एंड अडॉप्शन का सवाल है, तो फरवरी के मंथ में इंडोनेशिया में 83.8 ट्रिलियन रुपया not dollars, which is roughly $5.8 billion, which is also quite a lot. And इसी के साथ साथ there are almost 12.2 million Indonesians who are dealing with cryptocurrencies. So that's all for today. If you like today's episode, leave a like and a comment and do subscribe to my channel, and I'll see you soon with another video.